ये किसकी मूर्तियां हैं? रुको, कौन हो तुम? अरे ये क्या हुआ? लगता है राजमहल में कोई घुस आया है। चलो ढूंढो उसे। बहुत कमाल की सूचना दी है तुमने हमें गुप्तचर, कमाल की सूचना दी है। उज्जैनी नरेश, चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य अपने ही राज्य में नहीं है। उन्हें पूरे राज्य में ढूंढा जा रहा है। अर्थात उज्जैन का राज सिंहासन खाली है। तुमने ये सूचना सुनाकर हमें प्रसन्न किया, हम अति प्रसन्न हुए। गुप्तचर, ये तुम्हारा इनाम। किंतु हे गुप्तचर, इतना तो बताओ कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य है कहां? महाराज, कुछ लोग कह रहे थे कि वो मारा गया। विक्रमादित्य को कोई भी मृत्यु के घाट नहीं उठा सकता। उसकी यदि मृत्यु होगी तो केवल और केवल चंद्रसेन के हाथों से। हे मंत्री, जाओ, धरती आकाश पाताल एक कर डालो और पता लगाओ कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य है कहां। मुझे इस चंद्रसेन को विक्रमादित्य चाहिए, विक्रमादित्य चाहिए, विक्रमादित्य चाहिए, और वो भी जीवित, जीवित। जाओ, विक्रमादित्य चाहिए, विक्रमादित्य चाहिए, विक्रमादित्य चाहिए, और वो भी जीवित, वो भी जीवित।
अब समय आ गया है चंद्रसेन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का। अरे ये कहां चला गया? अभी तो यहीं पे था। जाओ और महल का कोना कोना छान मारो। सैनिकों, महाराज के कक्ष में कोई आया तो नहीं? इस कक्ष में कोई नहीं आया। आखिर कौन घुसा है महल में? अब तक मिला क्यों नहीं वो? जाओ ढूंढो उसे जाके और महल का कोना कोना छान मारो। जाओ। चंद्रसेन, ये क्या कर रहे हो? एक निहत्थे पर वार करोगे? नहीं विक्रम, ये अधर्म है। ये अधर्म है विक्रम, ये अधर्म है। नहीं, हम निहत्थे और पूजा में लीन इंसान पर वार नहीं कर सकते। तेरे पास इतनी ही सांसें बची हैं चंद्रसेन, जो तू अपनी अंतिम पूजा पूरी कर सके। तेरा अंतकाल आ चुका। राजमहल का कोना कोना छान मारा, पर कहीं पर भी कोई नहीं मिला। केवल महाराज का पूजा कक्ष ही बचा है। चलो पूजा कक्ष में चलते हैं। चलो उधर देखते हैं। चंद्रसेन, आज तो तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचा लिया, पर तुम ज्यादा दिनों तक हमारे हाथों से नहीं बचोगे। विक्रमादित्य, तुम काल की गति को नहीं समझ रहे हो। यदि इस समय तुम चंद्रसेन के सामने आते तो तुम्हारी हार निश्चित थी। तुम तो यह भी नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारी पत्नी का पुण्य तुम्हें मिल रहा है, जिसके फल स्वरूप तुम आज बच गए। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 धन्य हो मदन लेखा। ओम शं इतने कष्ट सहने के बाद भी तुम्हारी आस्था पर कोई आँच ही नहीं है। ओम शं शनैश्चराय नमः। पर मैं अभी न्याय के सिंहासन से बंधा हुआ हूँ, इसीलिए विक्रमादित्य के हिस्से में जो कष्ट लिखे हैं वो तो उसे भोगने ही होंगे। मैं विधि के विधान को बदल तो नहीं सकता, पर मनुष्य पर आने वाली सूली को शूल में तो बदल ही सकता हूँ। हमें ऐसा क्यों लगा
जैसे अभी अभी यहाँ पे कोई दैवीय शक्ति आई थी। कहीं 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 हमारे शनिदेव ओम शं शनिश्चराय नमः। क्या हुआ? सूल चुप गई? मैं तो सोच रहा था कि अब तक तुम सूली पर चढ़ा दिए गए होगे। सूली? किसमें इतना हिम्मत है जो हमें सूली पर चढ़ा सके? चंद्रसेन, चंद्रसेन में है वो हिम्मत, वो किसी को भी सूली पर चढ़ा सकता है। चंद्रसेन? तुम्हारे चंद्रसेन को ही अभी मैं जीवन दान देकर वापस आ रहा हूं। विक्रमादित्य, चंद्रसेन का रूप धारण करके मैं ही तुझे जीवन दान देकर आ रहा हूं। चलो, तुम्हारी जान तो बच गई, वरना चंद्रसेन के महल में चोरों की तरह घुसने का मतलब है मृत्यु। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। विक्रम, मैंने तुम्हें कितना समझाया, पर तुम्हारे मन पर अहंकार की बहुत मोटी परत चढ़ी है, जिसे धुलने में थोड़ा समय तो लगेगा, पर धुलेगी अवश्य। भीमा! कहाँ गए थे तुम इतनी रात को? बोलते क्यों नहीं? मुंह पर ताला लगा रखा है क्या? तुम चुप रहो, मैं उससे बात करता हूँ। अरे तुम इससे क्या बात करोगे? इसकी वजह से हम पर कोई मुसीबत आ गई तो झेलनी तो मुझे ही पड़ेगी ना। कहाँ गया था तू इतनी रात को? बोल। देखो, तुम हमें खाना खिलाती हो और हम उसके बदले काम करते हैं। उसके अलावा हम क्या करें उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लो, सुन लिया? ये बाहर चोरी डकैती करके आएगा और पकड़े हम जाएंगे। क्या अनाप शनाप बत्ती जा रही हो? भीमा ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? इसके तेवर तो देखो जरा। अरे इसका बस चले तो ये हम पर ही हाथ साफ कर दे। देख, तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। यहाँ पर तू जो भी करेगा वो मेरी मर्जी से करेगा। इस घर से अगर तू बाहर जाएगा तो मुझसे पूछकर जाएगा, समझा? हम तुम्हारे दास नहीं हैं। तू मेरा दास ही है, कर्जदार है तू मेरा। जब तक तू मेरी 30 सोने की मुद्राओं का कर्जा नहीं उतार देता ना, तब तक तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी, समझा तू? अरे भाग्यवान, चुप कर जा, चुप कर जा। धन दौलत को इंसानियत से तुलना बंद कर दे। अरे धन दौलत क्या होती है तुम क्या जानो? कभी दौलत कमाई हो तो पता चले। और देख, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुझे यहाँ रहना है तो सीधी तरह से रह, वरना मेरा कर्जा उतार और चलता बन यहाँ से। ये पैर को क्या हुआ तेरे? अब तू इस चोट का बहाना मत करना। मेरे सोकर उठने से पहले
सारी लकड़ियों का कोयला बन जाना चाहिए, समझा? केतकी, बहुत हो गया। ये जो तुम कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही। अरे किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। भगवान सब देखता है। वो बस तुम्हें ही नहीं देखता है। भगवान तुम्हें भी थोड़ी सी अकल दे देता ना, तो कम से कम हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। चलो अंदर। क्या हुआ? महारानी का कुछ पता चला? नहीं मंत्री जी, हमने नगर नगर, गांव गांव हर जगह ढूंढा, पर महारानी की कोई खबर नहीं। तुम लोगों ने किसी औरत को यहाँ से जाते हुए देखा? अरे किसी ने तो देखा होगा। हाँ, मैंने देखा है। 2 दिन पहले कुछ लोग एक औरत को लेकर काली गुफा की ओर जा रहे थे। काली गुफा? किस ओर है काली गुफा? उस ओर है। चलो। आज नहीं तो कल षड्यंत्रकारी के बारे में पता चल ही जाएगा। आचार्य, उस षड्यंत्रकारी का पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा कोई भी अनहोनी घटना घट सकती। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? परंतु ऐसा कौन है जो ये गिरी हुई हरकत कर सकता है? क्या आपको किसी पे संदेह है? वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। ये तो षड्यंत्रकारी के पकड़े जाने पर ही पता चलेगा महामंत्री कारंक। परंतु आचार्य, मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं आप लोग व्यर्थ ही क्यों चिंता कर रहे हैं। मंत्री कारंक, आप इस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहे। वेताल भट्ट कल से महारानी की खोज में गए हैं, पर अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं मिली। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे आचार्य, कभी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि मंत्री कारण ने महारानी को जिंदा क्यों रखा है। उज्जैनी के कुछ लोग महारानी को ढूंढते ढूंढते यहां आ रहे हैं, और उन्हें यह भी पता चल गया कि हम लोग इस काली गुफा में छुपे हुए हैं। ये सब तुम्हें किसने बताया? अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। वो लोग किसी भी वक्त यहां आ सकते हैं।